हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा, आपके साथ ले आई हूं एक नई कहानी आपके लिए, जिसका नाम है निशब्द, प्यार की एक खामोशी। इसे लिखा है ज्ञानेंद्र मधेशिया ने और आवाज दी है मैंने। राहुल को याद है वो बात जब बचपन में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पापा कैसे इधर उधर रोते गाते सब डॉक्टरों से उसके जीवन की भीख मांग रहे थे। उसके बाद तो उसने कसम खा ली थी कि पापा जो कहेंगे वो वही करेगा। पूजा से शादी करने का निर्णय भी इसी का परिणाम था, लेकिन पूजा के प्रति उसके मन में घृणा बहुत ज्यादा भर गई थी। पूजा को बहुत डर लग रहा था। ऐसा पहली बार पहले जब वो उसके साथ बैठती थी तो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता था, लेकिन कल रात के बाद उसका नजरिया बदल चुका था। बगल में बैठे राहुल से उसका शरीर टच हो रहा था, जिससे कि उसके शरीर में एक अजीब सा खौफ पैदा हो रहा था। शायद इस खौफ को राहुल भांप गया। उसने पूजा के कानों में कहा, बड़ी सुंदर लग रही हो पूजा, ये पीले रंग की साड़ी तुम पे बड़ी सूट कर रही है। पूजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि राहुल ऐसा बोल रहा है। पूजा एकटक राहुल को देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो, सच में कह रहा हूँ, राहुल ने आंख मारते हुए कहा। मन तो कर रहा है, लेकिन ट्रेन है, फिर भी क्या कर सकता हूँ। रास्ते भर राहुल पूजा को छेड़ते हुए जा रहा था, जैसे कि वो उसका पति नहीं बल्कि आशिक हो। पूजा को लगा जैसे राहुल को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन राहुल ने माफी भी तो नहीं मांगी। पूजा ने कहा, राहुल तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना। राहुल, गुस्सा किस बात का गुस्सा, अरे कल वाली बात पे। सॉरी पूजा उसके लिए, मुझे नहीं पता क्या हो गया था, मुझे माफ कर दो प्लीज। पूजा रोकते हुए बोली, माफी मत मांगो राहुल, जरूर मुझसे ही कोई भूल हो गई होगी, वरना हमारी दोस्ती तो बचपन की है। आज तक हमेशा ही तुमने मुझे अच्छे से बात की है। हाँ, एक रात अगर गुस्सा हो गई तो क्या हो गया। पूजा ने उसको गिल्ट फील ना हो इसीलिए उसको अपनी बातों में उलझाना चाहा। राहुल ने पूजा की बाहों पे उन निशानों को देखा जो उसने रात में दिया था। तब तक रात के 12 बज चुके थे। अगल बगल की बर्थ पे सभी लोग सो चुके थे। पूजा भी बैठे बैठे ही सो चुकी थी, लेकिन राहुल की आंखों में नींद नहीं। वो अपनी पॉकेट से रुचि की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगा। वो यादें फिर से ताजा होने लगी। रुचि से इतने सालों से प्यार करता था वो, और आज किसी और से शादी, यही सब उसके दिमाग में घूम रहा था। जैसे ही पूजा ने सीट पे अंगड़ाई ली, राहुल ने फोटो अपनी जेब में वापस रख ली ताकि वो उसे देख ना सके। भोर में ट्रेन रुकी, सब कानपुर के स्टेशन पे उतरना चालू कर दिए। पूजा को लेकर राहुल अपनी कंपनी की तरफ से मिले हुए फ्लैट में लेकर चला गया। फ्लैट बहुत बड़ा था, उसमें खिड़कियां ऐसी थी जैसे कि आसपास के जितने भी नजारे हो एकदम अच्छी तरह से दिख सके। बड़े से फ्लैट में पूजा को थोड़ा सा डर भी लग रहा था, कुछ कमरे से और कुछ राहुल के बर्ताव से। राहुल तो उसका बचपन का दोस्त था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी अजनबी के साथ हो। पूजा, कल के लिए माफ कर देना यार। राहुल ने जाती हुई पूजा का हाथ पीछे से पकड़ लिया। पूजा चीखी। राहुल ने तुरंत हाथ छोड़ दिया। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं, इतना कहकर वो चुप हो गई। मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, रूम भी देख लो। पास में ही बाबा का ढाबा भी था। ढाबे वाला समझ गया कि कोई नई जोड़ी आई है, उसने तुरंत उनके लिए खाना पैक कर दिया। अभी वो रास्ते में ही था, तब तक करण का फोन आ गया। हाँ करण बोल। इस समय फोन क्यों किया? राहुल ने कहा। भाई घर पे फोन किया था तो आंटी ने बताया तुम कानपुर चले गए हो, बगैर मुझसे मिले। एक बार बता दिए होते मुझे। यार माफ कर देना, तेरी शादी में आ नहीं पाया, असल में मैं बाहर गया था, करण ने कहा। ठीक है यार, कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, राहुल ने कहा। लेकिन एक दुख हुआ यार, जब मैंने तुझे सब बताया था वो लड़की तेरे लायक नहीं है, तो तूने उससे शादी क्यों की? अरे उसी ने रुचि को भड़काया था, और देख आज उसने तुझसे शादी करके ही दम लिया। करण अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था, उल्टे प्रश्नों को पूछकर। राहुल, छोड़ यार, जाने दे। करण, कहीं उसकी सुंदरता पे मोहित तो नहीं हो गया तू? भाई लड़की एक नशा होती है, उसका इस्तेमाल बस रात को ही करना अच्छा रहता है, लेकिन वो भी संभल कर। और रुचि को इतनी आसानी से भूल सकता है क्या तू? अरे अभी भी तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, करण ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? राहुल ने कहा। अभी तुझे बहुत कुछ बताना है उसके बारे में,
जल्द ही मिल रहा हूँ कानपुर में तुझसे। करण मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। साली उसकी खैर नहीं, रात रात को भी उसका चांटा गूंज उठता है मेरे दिमाग में। उसके पति से ही उसकी बुरी हालत करवाऊंगा। राहुल तब तक रूम में पहुंच गया था। अंदर पूजा प्रिया से फोन पर बात कर रही थी। किससे बात हो रही है? राहुल ने पूजा से पूछा। प्रिया से। उसका फोन अभी अभी आया, तुम्हारे मोबाइल पे तो मैंने उठा लिया। पूजा बोली। दी जरा जीजू को फोन दो ना। प्रिया बोली। रुको दे रही हूँ, पूजा ने कहा। हाँ प्रिया कैसी हो? मम्मी पापा कैसे हैं? राहुल के इतना बोलते ही प्रिया की जबान मशीन की तरह कचकच चलने लगी। जीजू पहले तो आप मेरी दी को लेके चले गए और ऊपर से मेरा हालचाल पूछने के बजाय आप सभी का हालचाल पूछ रहे हो। इट्स वेरी बैड। राहुल कितना बोलती हो तुम। एक तुम हो और एक तुम्हारी दी है जो जल्दी बोलती ही नहीं। अच्छा ऐसी बात है। आप मेरी दी को परेशान तो नहीं करते ना? जब वो परेशान होती है तो किसी से बात नहीं करती, खुद में खो जाती है। कभी कभी तो मुझसे भी नहीं। वैसे आपको तो पता ही है मैं कम परेशान करती हूँ उनको, प्रिया ने कहा। तुम्हारी दी ने कुछ कहा था क्या तुमसे? राहुल ने प्रिया से पूछा। पूजा ये सब सुन रही थी दूर खड़ी होकर, लेकिन कुछ बोली नहीं। बस उसने राहुल की ओर देखते हुए ना में सर हिलाया। नहीं जीजू, कुछ बात होती है तो वो बताती थोड़ी है। अगर कोई बात होती तो मैं आपकी अच्छी तरह से खबर भी तो ले लेती ना। फिर से खिलखिलाते हुए प्रिया की ये आवाज पूजा के कानों में पड़ी। पूजा डर रही थी कि राहुल को कहीं गुस्सा ना आ जाए। राहुल की ओर मासूमियत के साथ देखकर पूजा ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। राहुल ने कहा, अरे नहीं प्रिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे मुझे आपसे बात करनी थी। दी का कुछ सामान छूट गया है। जब आप आइएगा तो मैं आपको दे दूंगी और मुझे भी दी के पास ले चलिएगा। ले चलेंगे ना? अपनी बात मनवाने के ढंग में प्रिया ने ऑर्डर दिया। अच्छा मेरी माँ, ले चलेंगे, राहुल ने कहा। ठीक है, बाय जीजू, मेरे प्यारे जीजू। फोन कटने के बाद राहुल पूजा की ओर बढ़ रहा था। पूजा ने कहा कि फोन उसने नहीं किया। पता नहीं क्यों अभी तक वो जाग रही थी। घर में अकेली है ना, इसीलिए उसने फोन किया। राहुल ने कहा, मैंने कुछ पूछा क्या तुमसे? ये खाना पास के ढाबे से लाया हूँ, इसे लगा दो। पूजा ने डाइनिंग टेबल पे खाना लगा दिया। राहुल हाथ मुंह धोकर बाहर आया, तब तक पूजा टेबल के पास खड़ी थी। बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? राहुल ने कहा। पूजा ने कहा, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। राहुल, आज खाने का मूड नहीं है, कुछ और करने का मूड बन रहा है। मतलब? पूजा ने पूछा। अब तुम्हें हर बात का मतलब बताना पड़ेगा क्या? अरे पति हूँ तुम्हारा, कुछ तो करूंगा ना, राहुल ने हंसते हुए कहा। पूजा कुछ बोली नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? राहुल ने पूछा। पूजा फिर भी चुप रही। अपना ध्यान जानबूझकर खिड़की के बाहर जो पक्षियों के घोंसले लगे थे उसकी ओर देखने लगी, जो दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि दिन होने में अभी समय था। वैसे सुबह होने में 2 घंटे बचे हैं, तब तक जाकर आराम कर लो, ऑफिस तो कल से ही जाना होगा। जिस तरह रात और दिन कभी एक नहीं हो पाते लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही था राहुल और पूजा का रिश्ता। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे पॉकेट एफएम पर। मैं हूं नेहा आपके साथ। कहानी चल रही है निशब्द, प्यार की एक खामोशी। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा आपके साथ एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है निशब्द, प्यार की एक खामोशी। इसे लिखा है ज्ञानेंद्र मधेशिया ने और आवाज दी है मैंने। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। बचपन में राहुल पूजा को हर न्यू ईयर के दिन सुंदर सुंदर कार्ड देता था। पूजा भी राहुल को कार्ड भेजती थी, लेकिन खरीद कर नहीं, वो उसे खुद अपने हाथों से बनाती थी। कार्ड देखकर राहुल कहता, भले ही ये कार्ड खूबसूरत है, लेकिन उसके भेजे हुए कार्डों से कम। लेकिन पूजा ने कभी उसकी बातों का बुरा नहीं माना। उसे तो तरह तरह के कार्ड, ड्राइंग, पेंटिंग बनाने अच्छे लगते थे और इन सबसे ज्यादा कहानियां लिखने का शौक था उसे। खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी बचपन से ही। उसकी माँ प्रभा देवी ने उसे बचपन से ही कुशल बना दिया था। कारण प्रिया थी, उसका ख्याल कुछ ज्यादा रखना पड़ता था।
उस समय वो बच्ची ही थी। वैसे मम्मी से ज्यादा पूजा ही प्रिया को संभाले रहती। शायद यही कारण था कि प्रिया उससे ज्यादा जुड़ी हुई थी। किसी का छूना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसे लगा जैसे कुछ उसके शरीर पर रेंग रहा हो। तभी पूजा की आंख खुली। राहुल उसके बहुत ज्यादा नजदीक था और उसके हाथों पे दवा लगा रहा था। पूजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? राहुल, देख नहीं रही हो, दवा लगा रहा हूँ, मैं लगा लूंगी। पूजा ने उठते हुए कहा, अरे लेटो, अभी सुबह नहीं हुई। राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे नहाना है, मैं इसी समय उठती हूँ। पूजा ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, ठीक है, तब जाओ। राहुल ने गुस्से से कहा। पूजा कुछ बोली नहीं, बाथरूम की ओर जाने लगी। तब तक फोन की घंटी बजी। हेलो, हाँ माँ, इतनी सुबह फोन? राहुल ने पूछा। अरे, मैं अपने बेटे से बात भी नहीं कर सकती क्या? राहुल की माँ ने कहा। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। राहुल ने सर खुजाते हुए कहा। मेरी बेटी ठीक है ना? बात कराओ उससे। राहुल को माँ ने कहा। अभी नहाने गई है, आ रही है तो बात करा रहा हूँ। राहुल ने कहा। आते ही नहाने की क्या जरूरत थी? अभी थोड़ा आराम कर लेती। कुछ समझाया कर उसे और ध्यान रखना उसका, अभी बच्ची ही है वो, ठीक है ना? राहुल की माँ ने समझाते हुए कहा। हाँ माँ, समझ गया। थोड़ी देर में पूजा नहाकर बाहर आई। राहुल, जाकर तुम भी नहा लो, तब तक मैं चाय ला रही हूँ। राहुल भी नहाने चला गया। सुनो, अभी हम कहीं घूमने चलते हैं। राहुल बाथरूम से निकलते हुए पूजा से कहने लगा। पर कहाँ? पूजा ने पूछा। मैं पति हूँ, जहाँ भी ले जाऊं। वहाँ नहीं चलोगी क्या? पूजा की ओर देखते हुए राहुल ने पूछा। पूजा बोली, ठीक है। सुनो, वो माँ का फोन आया था, उनसे बात कर लेना, तब तक मैं मार्केट से जाकर खाने पीने का सामान ले आता हूँ। पूजा जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। कपड़े धोने थे तो वो बाथरूम में धो लिए। उसके बाद माँ से बात की। माँ भी उसे यही सब समझा रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है, पत्नी का क्या धर्म होता है, वगैरह वगैरह। अभी राहुल आया नहीं था तो पूजा को माँ की कही बात याद आई कि राहुल का जन्मदिन आ रहा है, उसे क्या गिफ्ट दोगी। पूजा ने सोचा राहुल के लिए एक अच्छी सी तस्वीर बनाएगी, इतनी अच्छी जो उसे पसंद आए। वो अभी खाली थी तो उसने खिड़की के बाहर देखा, पास में एक बुक स्टॉल है। राहुल अभी आया नहीं था तो वो खुद उस स्टॉल के पास गई और कुछ बड़े पेपर्स, पेंसिल वगैरह खरीद लाई और बैठकर तस्वीर बनाने लगी। वो तस्वीर में अपनी कल्पनाशीलता का अच्छे से अच्छा प्रयोग करेगी जिससे राहुल खुश हो जाए। तब तक राहुल आ गया। यहाँ भी शुरू हो गई अपनी कला को व्यक्त करने। ये सब छोड़ो और चलो। पूजा सामान समेटते हुए उठी। तभी पेंसिल की नोक के ऊपर का हिस्सा उसके पैर में आ गया और वो लड़खड़ाते हुए गिरी ही थी कि राहुल ने उसे संभाल लिया। अरे संभल कर, मेरी बाहों में आने की इतनी भी क्या जल्दी। पूजा ने राहुल को खुद से दूर किया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा, सॉरी राहुल। सॉरी की क्या बात है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, राहुल ने कहा। राहुल आज दिन भर पूजा के साथ घूमा और उसे जो कुछ भी चाहिए था सब दिलाया। वैसे पूजा ने अपने लिए कुछ खास खरीदा नहीं, 2 फोटो फ्रेम लिए और घर का कुछ सामान, बस। लेकिन राहुल ने उसके लिए 2 जोड़ी पायल ली जिसपे बहुत सारे घुंघरू लगे थे। पूजा जब उसे पहनकर चल रही थी तो एक मीठी धुन छन 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 की आवाज आ रही थी। शायद राहुल को भी वो आवाज अच्छी लग रही थी। पूजा दिन भर बहुत खुश थी। राहुल कितना ध्यान रखते हैं मेरा, मैं ही इन्हें गलत समझती थी। थैंक यू भगवान विष्णु, राहुल को हमारी जिंदगी में भेजने के लिए। तब तक रात हो चुकी थी। दोनों फ्लैट पे आ गए। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा, और आज के लिए थैंक्स, पूजा ने कहा। राहुल ने कुछ नहीं कहा, हल्की सी मुस्कान दी बस। राहुल कुछ ढूंढ रहा था, इधर से उधर पर उसे मिल नहीं रहा था। क्या ढूंढ रहे हैं? पूजा ने किचन से ही पूछा। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। राहुल की आवाज में थोड़ी सी नाराजगी दिखी। आवाज के स्वर को देखते हुए पूजा आगे कुछ नहीं बोली। क्यों रो रही है मेरी गुड़िया? दिनेश सक्सेना ने प्रिया के घने घने बालों को सहलाते हुए पूछा। मुझे दी के पास जाना है पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जाना है मम्मी, मुझे जाना है। प्रिया ने रोते रोते दिनेश को पकड़ लिया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरी दी मेरे पास नहीं है, अब मुझे प्यार कौन करेगा बेड पे? फिर वो सिसकना
चालू कर दी। अरे बेटा, तेरी दी कहीं भागी थोड़ी जा रही है, वो आएगी जल्दी मिलने। राहुल ले आएगा, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है? अब तू जल्दी से सो जा, मेरा प्याला अच्छा बेटा, सो जा। मम्मी, मुझे दी से बात करनी है, प्रिया ने कहा। दिनेश, अभी नहीं बेटा, रात हो गई है, कल सुबह कर लेना। कमरे से बाहर आते हुए प्रभा ने कहा, इसे कुछ दिन बहलाना होगा, समय के साथ सब भूल जाएगी। दिनेश जी ने भी उसकी बात पे सहमति प्रकट की। राहुल रात भर परेशान था, कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन पूजा से पूछा नहीं। कहीं पूजा के पास तो नहीं, लेकिन पूजा के पास कैसे होगी? मैंने तो वो अपने पर्स में रखी थी, फिर कैसे खो गई? जैसे तैसे वो बिस्तर पे पहुंचा। पूजा सोने का दिखावा कर रही थी। उसे थोड़ा बहुत अब भी डर लग रहा था राहुल से। राहुल ने कुछ कहा नहीं पूजा से, चुपचाप सो गया। खामोशी दोनों के बीच कायम थी। बस उस रात में झींगुरों की कुछ आवाजें थोड़ी बहुत सुनाई दे रही थी। 6-7 दिन में ही सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा था। प्रिया को पूजा ने अपनी बातों से मना लिया और वो अब जाकर शांत हुई। मम्मी और उसकी सासू माँ दोनों ही अब निश्चिंत थे कि चलो बच्चे अब सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन विनय गुप्ता थोड़ा परेशान दिख रहे थे सुबह से ही। पापा, मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ, मुझसे जानबूझकर खुश होने का दिखावा करना अब नहीं होता। आपकी वजह से मैंने शादी की, लेकिन आप ही बताओ, इसने ये सही किया? राहुल फोन पे अपने पिता से शिकायत कर रहा था। देख बेटा, जरूरी नहीं जो तुम सोच रहे हो वो सही हो। अरे उस करण पे भरोसा कर रहे हो? मैं पूजा को जानता हूँ बेटा, वो एक साफ दिल की अच्छी लड़की है। उस पे भरोसा न सही तो मुझ पे भरोसा रखो, क्योंकि मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती, समझे ना? राहुल अपने पिता की बात को काटना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में जो शक का बीज उस रात करण ने बोया था वो पेड़ बन रहा था। पापा के कहे अनुसार वो पूजा से अच्छा बर्ताव कर रहा था, लेकिन उसके पापा भी कहाँ जानते थे कि पूरा मामला क्या है। वहाँ कानपुर में, करण सुन यार, मुझसे अब ये नहीं होगा, राहुल ने कहा। क्यों यार, अब क्यों नहीं होगा? तू बार बार ये क्यों भूल जाता है कि उसने तेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया? करण को अपना प्लान बेकार होता नजर आ रहा था। अरे उसने पहले मेरे साथ अपनी दाल गलानी चाहिए, और जब मैंने मना किया तो तेरा रिश्ता रुचि से तोड़वा कर अपना मामला सेट कर लिया। बड़ी चालाक छुरी है वो, साले तुझे दिखता क्यों नहीं? अब तक मेरे अनुसार चल रहा था ना, अब पीछे हट रहा है, तो मैं क्या करूं? उसके साथ रहकर मेरा दम घुटता है यार, राहुल ने कहा। तूने उसका भरोसा जीत लिया है, अब उसे सजा दे, उसकी गलतियों का बता दे आज रात पति क्या चीज होती है, दांत पीसते हुए करण ने कहा। मेरी दोस्त है वो, राहुल ने बात को काटना चाहा। है नहीं थी। अरे कहीं भी मुंह काला करके आएगी और तू उसे माफ कर देगा? क्या सबूत है उसके पास कि वो पवित्र है? जब मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो क्या पता उसके कई बॉयफ्रेंड रहे हों। तू ऐसी औरत को पत्नी मानता है? अरे बहुत शातिर है वो, करण ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? राहुल ने क्या कहा? जानने के लिए सुनते रहिए आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं नेहा आप ही के साथ हूँ। जहाँ पूजा राहुल को प्यार से मनाने की कोशिश कर रही थी, वहीं करण उनकी जिंदगी में जहर घोल रहा था। इसके बाद क्या होता है, चलिए जानते हैं। हेलो, आप सुन रहे हैं आपका अपना पॉकेट एफएम। मैं हूँ नेहा आपके साथ लेकर एक रोमांटिक स्टोरी। मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा, राहुल ने गुस्से में कहा। तू पागल हो गया है क्या? अरे तू उसे छोड़ेगा तो वो किसी और को मुंह लगाएगी। सजा दे उसे, दोस्ती में दगा दे, मर्द बन मर्द। उसके बाद शुरू कर दोबारा अपनी जिंदगी नए सिरे से रुचि के साथ। करण ने अपनी बातों के जाल में राहुल को उलझा लिया था। राहुल का वो पुराना जख्म जो पूजा ने उसे दिया था, उसके जज्बातों के साथ खेलकर, उसके प्यार का मजाक बनाते हुए, उसका रुचि के साथ वो सपनों का आशियाना एक पल में तोड़ दिया और उसी जगह अपना आशियाना तैयार कर लिया, बस अपने स्वार्थ के लिए। वो उसे माफ नहीं कर सकता। आज वो उसे बताएगा कि किसी के प्यार के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। राहुल पर उस रात करण की दोस्ती पूजा की दोस्ती से भारी पड़ गई। मन में दर्द देने के कई तरीके सोचते हुए वो ऑफिस से निकला कि पूजा का फोन आ गया।
राहुल, कब आ रहे हो? 11 बज रहे हैं। आज लेट हो गया? मैं वेट कर रही हूँ। पूजा खुशी से चहकते हुए बोली। शायद पहली बार कानपुर में हंसी थी वो। बस पहुंच रहा हूँ, राहुल ने कहा। ठीक है, जल्दी आओ। गुस्से में राहुल घर में दाखिल हुआ। पूजा दरवाजे के पास पीछे छिपी हुई थी। एक बड़ा सा गुब्बारा फूटा और ढेर सारी चमकीली किरकिरी राहुल के ऊपर गिरी। हैप्पी बर्थडे टू यू राहुल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने दरवाजा बंद किया, लेकिन पूजा को कोई डर नहीं था। आखिर उसका सबसे अच्छा दोस्त था राहुल। राहुल ने बनावटी हंसी के साथ कहा, थैंक्स पूजा, चलो केक काटते हैं। पूजा चाकू और कुछ कलरफुल कैंडल्स किचन से लाई। चारों तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। पूरा कमरा महक रहा था। ऊपर से आज पूजा हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी, किसी सुंदर नव यौवना की भांति। उसका अंग अंग चांदनी में चमकते हुए चांद की तरह, जो पानी की सतह पर और भी आकर्षक दिखता है, उसके जैसा लग रहा था। केक काटकर राहुल ने केक पूजा को ना खिलाकर उसके सुंदर गालों पे लगा दिया। पूजा ने कुछ नहीं कहा। केक मुंह में खिलाया जाता है। पूजा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राहुल की ओर देखकर बोली। राहुल अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इसके मासूम चेहरे के पीछे एक हैवान छिपा है। इसे आज अपनी हैवानियत दिखानी पड़ेगी। मेरा गिफ्ट, राहुल ने पूजा की ओर देखते हुए कहा। गिफ्ट तो इस समय नहीं है, परसों सुबह तक पक्का मिल जाएगी, पूजा ने अपना फेस नीचे करते हुए कहा। लेकिन एक चीज लाई हूँ, क्या पता आपको पसंद आई। पूजा ने अपने पीछे से एक सुंदर सी घड़ी निकाली। ये तो बहुत महंगी घड़ी है, राहुल ने कहा। लेकिन अच्छी है ना, आपको अच्छा लगा? इसे कभी मत उतारिएगा, पूजा ने कहा। राहुल ने कहा, बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए। पूजा ने कहा, क्या? राहुल उसके करीब आ गया और कहा, तुम। पूजा सकपका गई, कुछ सोचने लगी। राहुल के बात करने से लग रहा था वो कुछ बड़ा करने की चाह रहा है। राहुल उसे अपनी बाहों में ले रहा था, लेकिन राहुल के छूने का तरीका नॉर्मल नहीं था। उस छुअन में गुस्से की कशिश साफ दिख रही थी। पूजा को फिर से डर लगने लगा कि राहुल ये क्या कर रहा है। राहुल, रुको, पूजा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। मुझे समय चाहिए इसके लिए, प्लीज, पूजा ने मिन्नत की। समय? पर किस लिए? राहुल उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। अभी मैं इसके लिए, मतलब अभी इन सब के लिए टाइम चाहिए, पूजा ने अपनी नजरें नीचे करके कहा। अरे ये सब छोड़ो और आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किस चीज के लिए कौन सा टाइम सही होता है। राहुल पूजा को अपनी ओर खींचते हुए बोला। पूजा, राहुल छोड़ो, ये क्या तरीका है? राहुल, इसमें कुछ गलत क्या है? जो सदियों से होता आ रहा है वही तो कर रहा हूँ। पूजा, तुमने कहा था अब तुम उस रात वाली हरकत नहीं करोगे। देखो, इस समय मेरा दिमाग खराब मत करो, प्लीज यार, एक बार फिर। राहुल ने पूजा को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया। पूजा राहुल से छूटने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। पूजा ने राहुल को धक्का दे दिया। पास में जल रही सभी कैंडल्स बुझ गईं, बस एक दो को छोड़कर। राहुल सॉरी, पूजा राहुल से दूर जाते हुए बोली। राहुल ने पूजा के बालों को पकड़कर उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। राहुल, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, रोते हुए पूजा बोली। चुप, एकदम चुप। अगर एक लफ्ज भी और कहा मेरे सामने तो आज तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। पूजा की आंखें पूछ रही थीं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि राहुल इतना गुस्सा हो रहा है। साला, हम यहाँ रोज तिल तिल करके मर रहे हैं और तुम्हें बस अपनी नौटंकी सोच रही है। दूसरों के साथ रासलीला रचते वक्त तो तुम्हें इस समय की जरूरत नहीं पड़ती और अपने पति के साथ परेशानी हो रही है। कहना क्या चाहते हो? राहुल, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ दो मुझे, पूजा ने चीखते हुए कहा। राहुल, पहले करण के साथ अपना मुंह काला किया और जब उससे बात नहीं बनी तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कितने यार हैं तुम्हारे, सच सच बता दो वरना मैं। पूजा, राहुल तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। करण से तो मैं जल्दी से बात भी नहीं करती। तुम्हें पता है उसने मेरे साथ एक बार बदतमीजी की थी। राहुल, कितनी बड़ी झूठी हो तुम। आज जब सच्चाई सामने आई तो सारा दोष मेरे दोस्त पे डाल रही हो। मेरा यकीन करो राहुल, मैं खुद की कसम खा के कह रही हूँ, पूजा ने रोते हुए कहा। यकीन तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगा।
इस यकीन को जीतने के लिए अच्छे से पेश आया इतने दिनों से। अब बदला लेने का सही समय है। तुम्हारी मासूमियत के जाल में मेरे घर वाले फंस सकते हैं, मैं नहीं, समझी? अपने चेहरे का ये भोलापन अपने किसी और यार पे आजमाना। राहुल ने उसे धकेलते हुए कहा। पूजा बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन राहुल ने उसके मुंह में रुमाल ठूसकर रस्सी से बांध दिया। रुचि को तो मैं हासिल करके रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। साला जबरदस्ती मुस्कुरा मुस्कुरा कर दिमाग खराब हो गया। कल तक पड़ी रहो यहीं पर और रोने की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वरना रात भर तुम्हें रुलाऊंगा। पूजा के पैर में बंधी हुई पायल अभी छन छन कर रही थी। राहुल का दिमाग फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने कहा ना, ये आंसू वासू मत बहाओ और ये छन छन बंद करो। वातावरण में फिर खामोशी छा गई, लेकिन झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। राहुल अपने कमरे में सोच रहा था कि वो जो कर रहा है सही तो है ना। लेकिन पूजा अपनी हालत की खुद जिम्मेदार है, वो चरित्रहीन भी है। मैं ऐसी औरत से संबंध नहीं रख सकता। आज भी खुद पे गुस्सा आता है कि इससे दोस्ती क्यों की। पहले ये लगता था कि ये मुझे ज्यादा समझती है, लेकिन ये तो अपना मतलब निकाल रही थी मुझसे। भोर हुई, राहुल की आंखों में नींद गायब थी। वो उठा और पूजा के कमरे में गया। पूजा के बाल बिखरे हुए थे और साड़ी भी पूरी तरह से जिस्म पे नहीं थी। कदमों की आहट पाकर पूजा सहम गई। राहुल ने उसके हाथों को खोल दिया। वो अपने हाथों को सीधा नहीं कर पा रही थी। शायद रस्सी की वजह से उसका हाथ जकड़ गया था। उसने राहुल की ओर देखा। वो थोड़ा शांत लग रहा था। जाओ नहा लो, और रोना बिल्कुल नहीं। मुझे रोना कतई पसंद नहीं। अगर रोई तो समझ गई ना? राहुल ने उसका चेहरा उठाते हुए कहा। पूजा कुछ बोली नहीं। उठना चाह रही थी, लेकिन जकड़न पैर में अब भी थी। जैसे तैसे वो उठी, बाथरूम में गई, लेकिन आज वो बहुत देर तक नहाई। उसे राहुल का छूना बिल्कुल उमा चाचा की तरह लगा था, जिस सदमे से वो अब तक नहीं निकली थी। इसके बाद क्या होता है इस कहानी में, जानेंगे आपके अपने पॉकेट